सोचिए जरा, क्या होता है जब एक कप्तान अपनी टीम की एक बड़ी हार के बाद बहाने बनाने के बजाय अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की तारीफ करने लगे। आज हम क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले बयान और उसके पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। ये कोई आम बयान नहीं है। एक बहुत ही बुरी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने ये बात कही। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि सीधे सीधे अपनी टीम के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को ही एक मिसाल बता दिया। और यहीं से ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा बयान देने की नौबत ही क्यों आई। इसकी वजह थी बांग्लादेश के हाथों मिली एक बेहद शर्मनाक हार, वो भी पूरे 8 विकेट से। चलिए समझते हैं कि मैच के बाद असल में माहौल कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच के ठीक बाद की, कि आखिर मैदान पर हुआ क्या था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। मैच खत्म हो चुका है और टीम का कप्तान मैदान पर ही सबके सामने टूट जाता है, रोने लगता है। ये तस्वीर उस हार के दर्द और उसके बोझ को साफ साफ बयां कर रही थी। और फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कप्तान अफरीदी के मुंह से निकले ये शब्द, ये उनकी निराशा और जिम्मेदारी की भावना को एकदम साफ दिखा रहे थे। मतलब ये एक कप्तान का बहुत ही खरा और ईमानदार कबूलनामा था। अब जरा मैच के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर ये हार इतनी बड़ी और शर्मनाक क्यों थी। पाकिस्तान की पूरी टीम सिमट गई सिर्फ 114 रनों पर। अब एक वनडे इंटरनेशनल मैच के हिसाब से देखें तो ये स्कोर कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है। और ये 114 रन बनाने के लिए भी टीम ने सिर्फ 30.4 ओवर ही खेले। मतलब टीम अपने कोटे के पूरे 50 ओवर तक मैदान पर टिक भी नहीं पाई। ये स्कोर कार्ड देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। फ़हीम अशरफ और साहिबजादा फरहान ने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल ही नहीं पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। एक तरफ पाकिस्तान की टीम 30 ओवर में 114 रन पर ढेर हो गई, और दूसरी तरफ जब बांग्लादेश की टीम खेलने उतरी तो उन्होंने ये छोटा सा लक्ष्य सिर्फ 15 ओवर और 1 बॉल में ही हासिल कर लिया। मतलब आधे से भी कम ओवर में खेल खत्म। इससे दोनों टीमों के प्रदर्शन का अंतर साफ पता चलता है। और इसी करारी हार के बाद अफरीदी ने जवाबों के लिए अपनी टीम की कमियों से बाहर कहीं और देखना शुरू किया। देखिए, उन्होंने अपनी टीम की गलतियां गिनाने के बजाय एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने भारत के वर्ल्ड कप जीतने वाले प्रदर्शन को एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड बताया, और इस बात पर फोकस किया कि एक मजबूत और सफल क्रिकेट सिस्टम आखिर दिखता कैसा है। तो अफरीदी के हिसाब से भारत इतना मजबूत क्यों है? उन्होंने 4 बड़ी वजह बताईं। पहली, जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ। मतलब एक खिलाड़ी बाहर हो तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा तैयार रहता है। दूसरा, मजबूत घरेलू सिस्टम, जहां से लगातार नए टैलेंटेड खिलाड़ी आते रहते हैं। तीसरा, खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीक जो बाकियों से बेहतर है। और चौथा, युवा टैलेंट को सही तरीके से निखारना। तो असल बात सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की नहीं है, बल्कि उनके पीछे काम कर रहे पूरे सिस्टम की है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इसका हल क्या है? अफरीदी ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, बल्कि आगे का एक रास्ता भी सुझाया। उन्होंने अपनी टीम के लिए एक सीधा साधा 3 पॉइंट का प्लान सामने रखा। पहला, अपने घरेलू क्रिकेट को मजबूत करो। दूसरा, फिटनेस और तकनीक पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। और तीसरा, जो भी टैलेंट है उसे एक सही सिस्टम के साथ आगे बढ़ाओ। शायद इस बड़ी हार से मिला यही सबसे बड़ा सबक था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी भी खेल में कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों का होना ही काफी है, या असल में एक मजबूत सिस्टम ही है जो आपको लगातार चैंपियन बनाता है? शाहीन अफरीदी के इस एक बयान ने इस पुरानी बहस को एक नई दिशा दे दी है।